तो आदिवासी ही आदिवासी का दुश्मन है। हाँ। असल में क्या है कि हम लोग को आदिवासी से जो भी प्रोटोकॉल में आता है, चीफ मिनिस्टर बनता है, मिनिस्टर बनता है, अपने लोगों को स्टाफ में नहीं रखता है, बाहरी लोगों को रखता है। क्यों? जहाँ चढ़ावा आता है, अगर अपना आदमी को रखेंगे, समय आने पर पोल खोल देगा। बाहरी लोगों को रखेंगे, चढ़ावा भी ज़्यादा चढ़वाएगा और कभी पोल भी नहीं खोलेगा। इसीलिए जब भी हम लोग प्रोटोकॉल में आते हैं, अपने लोगों को नहीं रखते। जो अभी का राजनीति है, आदिवासियत का कितना ज़्यादा विलोपीकरण कर रहा है? आपने तो एक एग्जाम्पल दिया, अपनी आदिवासियत का कितना ज़्यादा विलोपीकरण कर रहा है आप आज का राजनीति? देखिए, आदिवासी समाज से, शेड्यूल एरिया में आदिवासी समाज से ही एमएलए एमपी चुना जाता है। तो जिस समाज से वह चुना जाता है, उस समाज की उसको चिंता नहीं, उस समाज के बारे में कभी चर्चा नहीं करेगा। बल्कि जो पूंजीपति हैं, उन लोगों के इशारे पर नाचते हैं, उन लोग जो बोलेगा वो काम करते हैं। मदद भी उन्हीं लोगों को करते हैं, हम लोग कहाँ करते हैं। अब जैसे एक उदाहरण देते हैं, समता जजमेंट, उसको शायद आप पढ़े होंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर पे फैसला दिया कि शेड्यूल एरिया में 25 अनुसूची लागू है, और 25 अनुसूची में केवल आदिवासी शब्द आया है, गैर आदिवासी शब्द नहीं है। इसका मतलब शेड्यूल एरिया की ज़मीन पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ के लोगों के लिए आरक्षित है। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड है शेड्यूल एरिया की ज़मीन पर बाहरी लोगों को ज़मीन अलॉट करने का। प्रोहिबिशन के बाद भी अगर स्टेट गवर्नमेंट बाहरी लोगों को शेड्यूल एरिया में ज़मीन अलॉट करेगा तो बाहरी लोगों का जामबाड़ा होगा, और एक दिन उन लोग मोनोपोली क्रिएट करेगा। अंततः दे विल ड्राइव आउट द शेड्यूल ट्राइब्स फ्रॉम द शेड्यूल एरिया। ये लिखा है, which is happening, जो हो रहा है। तो अब कौन बचाएगा आदिवासियों को? सरकार में रहते हुए भी हम लोग जब बचा नहीं सकते हैं, तो साधारण नागरिक रह करके हम लोग क्या बचा सकेंगे?